जमा साहब, आज के एहतजाज के हवाले से क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो एहतजाज है वो शाखसाना है 12 दिन पहले का। 11 अगस्त 2024 को फेरियर हॉल में अक़लियतों के हुकूक़ के मुताल्लिक एक ड्रामा रचाया गया था। अक़लियतों ने भी उससे लाताल्लुक़ी का ऐलान किया था और उसमें चंद औबाश लोग, लिबरल्स टाइप लोग, जो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं, जो इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, इस्लाम को निशाना तनकीद बनाना चाहते हैं, वो सारे औबाश किस्म के लोग वहाँ जमा हुए और कानून नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 295C का मजाक उड़ाया गया। वहाँ टेबलूज पेश किए गए जिसमें इस कानून को जुल्म करके दिखाया गया और जो गुस्ताखान रसूल गए उनकी तस्वीर लगाकर उनकी यादगारें मनाई जा रही हैं। ये मुल्क रसूलुल्लाह की नामूस की खातिर बना है, ख़त्म नबूवत की खातिर बना है, हुजूर के दीन की खातिर बना है। हमने इनको मुतनब्बे किया, हमारी क़यादत ने इनको मुतनब्बे किया कि जनाब आप ये प्रोग्राम ना होने दें, इससे इंतशार बपा होगा। उन्होंने कहा नहीं, ये प्रोग्राम होने दें, ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे इंतशार हो। लेकिन हमने कहा ठीक है, अगर इंतशार नहीं होगा, आप ज़मानत लेते हैं, गारंटी लेते हैं, तो फबिहा। अब उन्होंने गारंटी ली कि कोई ऐसी बात नहीं होगी और साथ में ये भी कहा कि अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ या आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात होती है या नामूस रिसालत के कानून के ख़िलाफ़ कोई बात होती है, हम खुद FIR इनके ख़िलाफ़ लॉन्च करेंगे, हम खुद FIR काटेंगे। लेकिन वहाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ भी बात हुई और वहाँ आइन के ख़िलाफ़ बात हुई, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात हुई, पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में डाउन किया गया, वो इस तरह का तमाशा बनाया गया। लेकिन हमारी इंतज़ामिया खामोश तमाशाई है। आज 12 दिन बीत गए, फिर ये कहा जाता है कि जी लब्बैक वाले फ़ौरन निकल कर आ जाते हैं। कि जिन्होंने 11 अगस्त को इस्लाम मुखालिफ नारे लगाए, असल वजह ये है इस मामले की, ये जो बात आज सब कुछ जो कशीदा एक सूरत हाल यहाँ पर बनी हुई है टावर पर कराची में, उसका असल सबब जो है 11 अगस्त को जो अक़लियत बरादरियों ने मिलकर अपना जो भी उनका दिन है वो मनाया उन्होंने, तो उसमें उन्होंने इस्लाम मुखालिफ नारे लगाए। मुसलमान तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये भी साबित हुआ कि कराची की इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर उस दिन फेल हो गई, वो उनको लगाम नहीं डाल सकी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत ने, ज़िम्मेदारान ने इंतज़ामिया से रब्ता किया, जो एक कानूनी प्रोसेस था उसको तय किया। करते 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 उधर से भी हमें बड़ी यकीन दहानियाँ करवाई जा रही थी, यहाँ तक पहुँच गए। आज ये एहतजाज की कॉल थी और ये कॉल हम अचानक इकट्ठे होकर नहीं आए हैं, बल्कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस इस कॉल के पीछे हैं। ये फ़ौरन रोड जाम कर देते हैं, ये धरना दे देते हैं। तारीख़ शाहिद है, आज 12 दिन हो चुके हैं, 23 अगस्त लग चुकी है। हम आज अपना हक़ मांगने के लिए आए हैं कि जनाब 12 दिन से ऑफिशियली आपसे राब्ते हो रहा है, आप FIR क्यों लॉन्च नहीं कर रहा है? वो कौन सी रुकावट है जो FIR काटने में बनी हुई है? अभी तक FIR भी नहीं काटी गई है जी, उनके ख़िलाफ़ कोई FIR नहीं काटी गई और बहरहाल कहा यह जाता है कि जी हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। हमारा सवाल यह है कि आपने हलफ ऊपर वालों का ऑर्डर मानने का उठाया था या कानून की पासदारी का उठाया था? अगर कानून की पासदारी का हलफ उठाया था तो फिर ऊपर वालों का ऑर्डर कोई हैसियत नहीं रखता। कानून के मुताबिक अमल करें। हम खिलाफ कानून कोई बात नहीं कर रहे, खिलाफ आइन कोई बात नहीं कर रहे, गैर महज़्ज़ब कोई काम नहीं किया, यहाँ पर कोई तोड़ फोड़ नहीं की, कुछ नहीं किया। उसके बावजूद फायरिंग भी की गई यहाँ पुलिस की जानिब से। उसके बावजूद कारकुनान और कायदीन भी गिरफ्तार हुए। जी, हमारे अमीर कराची को गिरफ्तार किया गया, नाज़िम आला कराची को गिरफ्तार किया गया। तो इतने पुरअमन शहरियों पर भी अगर इस किस्म का तशद्दुद इंतज़ामिया की जानिब से होगा तो बताइए फिर उसका एक्शन का रिएक्शन नहीं आएगा क्या? ये जितने भी कानून के रखवाले हैं ना, ये इनकी जिम्मेदारी थी, ये अपनी जिम्मेदारी को अदा करते। मैं बात ज़्यादा तवील नहीं करूँगा, मैं चंद लफ्ज़ों में पूरी पाकिस्तानी कौम को ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, अपने इस मीडिया चैनल से बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मौजूद हैं SSP साहिब, उनसे हमारी बातचीत हो रही है, हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। बातचीत के दौरान सबसे बड़ी बदमाशी, सबसे बड़ी गलती आज के दिन में जो हुई है वो पुलिस की तरफ से हुई है। मैं उस चौराहे पर खड़ा हूँ, सिर्फ मैं नहीं, पूरी तहरीक लब्बैक हमारी यहाँ खड़ी है, जहाँ अभी 1 घंटा पहले इन्होंने हवाई फायरिंग, स्ट्रेट फायरिंग, शैलिंग करके, लाठी चार्ज करके हमारे इन कारकुनान को मुंतशिर किया। अब जिन्होंने लाठी चार्ज किया, जुल्म किया, ना कि उन अक़लियतों के खिलाफ जो हमारा जायज़ मुतालबा के FIR दर्ज करो,
वो FIR तो इनसे दर्ज ना हुई। इन्होंने मुसलमानों पर, निहत्थों पर, हुजूर के गुलामों पर, TLP वालों पर लाठी चार्ज किया। इन्होंने शेलिंग फायरिंग की है, वो तो अभी यहाँ हमारे इस जगह पर नहीं है, लेकिन 1 घंटा भी पूरा नहीं गुजरा तहरीक लब्बैक वाले अपनी नबी की इज्जत पर पहरा देने के लिए खड़े हैं टावर पर। लब्बैक, यही बात है। हम खामोश हैं, अपने लोगों को चुप कराया हुआ है। ये हमारे सरपरस्त आले हैं कराची डिवीज़न के अल्लामा एजाज साहब, ये तशरीफ़ फरमा है। लीगल एड ज़िम्मेदार शहजाद भाई तशरीफ़ फरमा है। हमारे नायब नाज़िम आला तशरीफ़, पूरी क़यादत यहाँ मौजूद है। पुरअमन रखे हुए हैं कारकुनान को, रोड भी खुले हुए हैं, ट्रैफिक भी चल रहा है। यार आप हमारी बात तो सुनो, रियासत होगी माँ के जैसी, ये सिर्फ भाषण है क्या? हमारी आवाज़ कौन सुनेगा? आप बताएं कौन सुनेगा? ये सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हम तो पुरअमन एहतजाज करने आए हैं, और एहतजाज क्या हमारा हक नहीं बनता है? या तो आप बता दें यार आपका राइट ही नहीं है एहतजाज करना। तो एहतजाज हमारा हक बनता है। जब अक़लियतों को आप एहतजाज के हक देते हैं और हुकूक के नाम पर वो ड्रामे रचाते हैं, हम तो अक्सरियत हैं इस मुल्क की मुसलमान, हमें तो बदरजा औला ये हक हासिल होना चाहिए। लिहाजा हमारा मुतालबा अब भी यही है जो आज से 12 दिन पहले था, कि उन लोगों ने पाकिस्तान का मोराल भी डाउन किया है, अक़लियतें कहती हैं अक़लियतों का मोराल भी डाउन किया है, और आइन का और इस्लाम का मजाक उड़ाया गया है। उनके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च करें, दैट्स इट। हम ये नहीं कह रहे उनकी गर्दन उतार दें, फांसी पर लटका दें। यार FIR तो लॉन्च करें आप, उसके बाद कोर्ट मौजूद है, आपकी अदालतें मौजूद हैं, वो फैसला करेंगी। तो आप FIR तो लॉन्च करें। हमारे ख़िलाफ़ तो कई FIR है, आप बग़ैर कहे ऐसे काट देते हैं और मिठाई की तरह में पर्चे पकड़ा के चले जाते हैं कि भाई ये FIR कट गई। जनाब उनके ख़िलाफ़ कौन काटेगा? तो जब तक FIR नहीं कटती हम बैठे हुए हैं यहाँ पे इंशाअल्लाह। ताजदार कि जिस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को कलिमे के नाम पर हासिल किया गया था, उस निज़ाम पर, उस ज़मीन पर आज हुजूर के दीन के साथ ये हो रहा है। कहीं तो उस दिन आवाज़ें कसी गई 295C से मुतालिक, इनको ज़ेब देता है ये 295C के ऊपर ये बात करें। वो हमारे सरपरस्ती आला साहब ने फरमाया वो तो चीफ जस्टिस भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका है। और उसके बाद आसिया मलऊना को मजलूमा, उन्होंने, वो मजलूमा नहीं, वो गुस्ताखा है। उसके लिए पाकिस्तान की ज़मीन जैसे तंग है, पूरी दुनिया की ज़मीन उसके ऊपर तंग है इंशाअल्लाह। और उसकी वही सज़ा है मन सब्बा नबीयन। और इन्होंने सलमान तासीर को मजलूम साबित करने की कोशिश की। वो मजलूम नहीं, वो गुस्ताखे रसूल है। उसकी यही सज़ा थी जो मुमताज़ कादरी ने उसको दी है। और इसके बाद इन्होंने कुछ और ऐसे नारे लगाए जो इस्लाम मुखालिफ नारे हैं। लिहाजा हम ऐसी दहशतगर्दी ये हम बिल्कुल भी किसी सूरत भी कबूल नहीं। अल्लामा साहब आपके मुज़ाकरात हुए पुलिस वालों से, कोई बातचीत हुई है? ये हमारे अमीर कराची की बातचीत जारी है और इंतज़ामिया के हमारे आरिफ सुल्तानपुर वाले हैं, उनकी बातचीत जारी है। क्योंकि हमारे पुलिस के इदारों के साथ बातचीत तय हो चुकी थी कि ये अक़लियत वाले जो अपना सालाना प्रोग्राम त्यौहार जो मनाते हैं बिल्कुल मनाएं, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन 295C को हमने कहा उसको ये ना छेड़ें, या जो मुतनाज़ मामलात हैं जिस पर फैसले हो चुके हैं उन चीज़ों को ना छेड़ें। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने उन तमाम चीज़ों को दोबारा से छेड़ा। दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ डेमो इन्होंने ड्रामे बनाए। इस तरह की चीज़ें जब सामने आए तो बाकायदा फिर भी हमने इदारों के साथ जो है ना बैठकर बात की। देखें, ये आपने हमसे वादा किया था कि ये इस तरह चीज़ें नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ें सामने आई और इनके अपने पेज पर ये चीज़ें मौजूद हैं। ये बताएं कि इस वक्त आपके क्या मुतालबात होंगे? भाई हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि आपका कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, आपने हमसे वादा किया है और उस वादे के मुताबिक आप इन पे FIR कटवा दें। सर यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, मैंने सुना है कि कुछ कायदीन को भी गिरफ्तार किया, कारकुनान भी गिरफ्तार हुए हैं। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि हमारे कराची के अमीर मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब, उनको गिरफ़्तार किया है। नाज़िम आला को गालिबन उनको गिरफ़्तार किया है। हमारे बहुत सारे कारकुनान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। सीनियर जो हमारे कारकुनान हैं उनको भी गिरफ़्तार किया। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर बिल्कुल स्टेट फायरिंग हो रही थी और शोर शराबा दीगर मामला यहाँ पर हो रहे थे। ज़ख्मी भी हुए हैं इस एहतजाज के अंदर? ज़ख्मी का तो अभी तक कोई इतला नहीं है, लेकिन ये कि गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। अभी जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, क्या समझते हैं कि आप लोग बैठे रहेंगे जब तक आपके मुतालबात पूरे नहीं होंगे, या भी सूरत हाल को देख के अपने लाए अमल चेंज करने का इरादा रखते हैं? देखें, अभी 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब दोबारा तशरीफ़ ला रहे हैं, उनको वहाँ से रिलीज़ कर दिया है।